बजट डेफिसिट, ये कॉमन वर्ड है जो हर इकोनॉमी के बजट के साथ इसको यूज किया जाता है। वैसे तो सोचने वाली बात यह है कि इसको बजट डेफिसिट क्यों कहा जाता है, इसको बजट सरप्लस क्यों नहीं कहा जाता। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि जो बजट डेफिसिट या जो बजट सरप्लस है, इसका मतलब यह है कि एक इकोनॉमी, उसकी कितनी रिसिप्ट्स होती हैं उस देश की, एंड उसका कितना खर्चा होता है, यानी कितना एक्सपेंडिचर होता है। बट ऑब्वियस है, अगर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज्यादा है तो आपका डेफिसिट ही होगा, और अगर किसी इकोनॉमी की रिसिप्ट्स उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो उसका बजट सरप्लस भी हो सकता है, जो कि नॉर्मली किसी इकोनॉमी का नहीं होता है। जैसे हम अपना घर का बजट बनाते हैं तो हम अपने घर की रिसिप्ट सारी लेते हैं और अपने घर के सारे एक्सपेंडिचर लेते हैं। ऐसे ही एक इकोनॉमी भी, यानी कि हर इकोनॉमी अपने देश के जितने भी रिसिप्ट्स हैं उसको अकाउंट फॉर करती है, एंड कितने एक्सपेंडिचर हैं उनको भी अकाउंट फॉर करती है। एंड जब एक्सपेंडिचर उस इकोनॉमी के, उसके देश के रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं या इकोनॉमी के रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, तो हम कहते हैं बजट डेफिसिट हो गया। बजट डेफिसिट नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। जैसे कि इसके कई वर्जन्स होते हैं। एक हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ऐसी एक और चीज होती है प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर सेपरेट वीडियो है, प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर सेपरेट वीडियो है, और ऐसे ही हम फिस्कल डेफिसिट की भी बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमनली यूज होता है, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है। यानी कि बजट डेफिसिट का मतलब है, ये 3 तरह के डेफिसिट को जब आप समझेंगे तो आपको बजट डेफिसिट क्लियर हो जाएगा।